हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने आपको एक प्लेलिस्ट लाए हैं, कोर्स लाए, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाएंगे। एमएस पेंट के बारे में A to Z जानकारी सिखाने वाले हैं। तो हमने इसकी क्लास एक कंप्लीट हो गई है, क्लास 2 भी कंप्लीट हो गई है, क्लास 3 है। तो चलिए, अगर आपने हमारी पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और दोस्तों, हमने आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने आपको फंडामेंटल को थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने हमारी बेसिक कंप्यूटर कोर्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, वीडियो नहीं देखी, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी के नाम से मिल जाएंगे। वहाँ पर आप एक एक करके सभी वीडियो को वॉच करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। तो जिसमें हमें आपको क्लास 1 कंप्लीट कर दिया है, क्लास 3 है, ठीक है। इसमें हम आपको सिखाएंगे। अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखी तो इनको पहले एक बार जरूर रीड करिए और बात करिए, तभी आप आगे का स्टेप समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आप कोई भी नोट्स बाई करना चाहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल है, एमएस वर्ड है, पेज मेकर है, फोटोशॉप है, डीसी है, टैली है, ठीक है, कोई भी नोट्स बाई करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके नोट्स को बाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी कोर्स ऑनलाइन करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं टूल्स के बारे में। तो टूल्स क्या होता है, ठीक है जी, हमने आपको कंप्लीट कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे टूल्स के बारे में। तो टूल्स क्या होता है, ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पेंसिल की। तो ड्रॉ ए फ्री फ्रॉम लाइन विथ द सिलेक्टेड लाइन विथ, ठीक है, ये एक तरह का पेंसिल ही है, ठीक है। जो पेंसिल टूल्स है जी, एक तरह का पेंसिल ही है। इसके माध्यम से हम किसी भी तरह के लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। हम अपने पेंसिल की कलर को बदलने के लिए कलर वन, ठीक है, कलर वन को सिलेक्ट करेंगे और फिर अपने इच्छा अनुसार कलर को चूज करेंगे, ठीक है। और अगर आप पेंसिल की विड्थ को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस साइन या कंट्रोल माइनस साइन को प्रेस करना है, ठीक है। तभी आप इसका प्रयोग करके इसकी पेंसिल की नोक को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आपने सीख लिया, टूल्स किया है, और इसको कैसे यूज करते हैं, कलर कौन सा लेते हैं, ठीक है, और इसकी पेंसिल की विड्थ को कैसे बढ़ाते हैं वो घटाते हैं, ये भी आपने सीख लिया टूल्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे बता देते हैं कि ये पेंसिल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये पेंसिल का सिंबल होता है टूल्स में। तो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं टूल्स, ठीक है। हमने कंप्लीट कर दिया, क्लिप बोर्ड कंप्लीट कर दिया, इमेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज हम आपको टूल्स बताते हैं। तो इसमें आपको पेंसिल मिल जाएगी, ठीक है, ये पेंसिल यहाँ पे होती है। चलिए, ये आप पेंसिल के, तो ये पेंसिल से आप ये कोई भी चीज़ नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अभी आप बस थ्योरी के माध्यम से सिलेक्ट करिए। जैसे कि आप पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले कलर यहाँ पर टू होता है, तो एक कलर वन होता है और एक कलर टू होता है। तो सबसे पहले आपको कलर वन पर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो कलर वन पर ब्लैक कलर है और कलर टू पर व्हाइट कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, ये आपने समझ लिया कलर वन और कलर टू को क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको बता देते हैं कि फिल विथ कलर, इसका प्रयोग हम बैकग्राउंड या फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए करते हैं, ठीक है। माउस को लेफ्ट बटन से फोरग्राउंड कलर फिल होगा और राइट बटन से बैकग्राउंड कलर होगा, ठीक है। अगर आपको जैसे कोई भी कलर फिल करना है तो आपको माउस का है ना राइट बटन प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। और फोरग्राउंड मतलब चारों का कलर फिल करने के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट बटन को प्रेस करना है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इतना सीख लिया। चलिए अब नोट्स में बता देते हैं। कलर वन और कलर टू को समझने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों का कलर चेंज करेंगे, अर्थात कलर वन को रेड और कलर टू को ब्लू। अब आप कोई भी एक शेप को माउस के लेफ्ट बटन से ड्रॉ करें, उसके बाद माउस के राइट बटन से भी ड्रॉ करें। आप अब देखेंगे कि लेफ्ट बटन से ड्रॉ करने पर कलर वन सेलेक्ट होगा और राइट बटन से ड्रॉ करने पर कलर टू सिलेक्ट होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कलर वन और कलर टू ड्रॉ कैसे कर सकते हैं और सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी तरीके से आपने सीख लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना आपने सीख लिया है, यहाँ पे आपको कलर मिल जाएगा, कोई भी कलर को आप चॉइस कर सकते हैं इन बॉक्स में से। अगर आपको कोई भी कलर को एडिट करना है तो आप यहाँ से कलर को एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं टेक्स्ट। अगर आपको एम एस पेंट में टेक्स्ट इंसर्ट
करना हो तो आप टेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें करके इसका इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही एम एस पेंट में एक न्यू टैब टेक्स्ट नाम से खुलकर आएगा। ये टैब तभी आता है जब आप टेक्स्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे ना टेक्स्ट पे, तब आपके पास क्या आ जाएगा, एक इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं इसको। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप कीबोर्ड को प्रेस करना है, जो भी आप लिखना चाहते हैं कीबोर्ड से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका कोई भी चीज़ को आप टेक्स्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी आपने सीख लिया टेक्स्ट फॉर्मेट से कैसे आपको कोई भी चीज़ लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं इरेजर क्या होती है, ठीक है। तो इसके जरिए आपको टूल्स, अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपको टूल्स में एक ऑप्शन मिलता है इरेजर का, ठीक है। जैसे कि आपको इरेजर, हमने आपको टेस्ट भी बता दिया है, यहाँ से टेस्ट होता है, ये पेंसिल होता है। अब हम बात करते हैं इरेजर की, ठीक है। इरेजर क्या होता है, तो इसके जरिए आप शेप या किसी पार्टिकुलर एरिया को इरेज अर्थात मिटाया जा सकता है। इसके लिए आप इस इरेजर ऑप्शन को सिलेक्ट करें और फिर इरेज करें, ठीक है। तो यहाँ से इरेज कर सकते हैं। तो अब आता है कलर पिकर क्या होता है। इसके माध्यम से हम किसी दूसरे पिक्चर के कलर को चूज करके हम उसे दूसरे शेप या पिक्चर में फिल कर सकते हैं। तो इतना भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कलर पिक्चर से दिया, इसको बोलते हैं कलर पिक्चर, ठीक। तो यहाँ से ये क्या है, कलर पिक्चर, इसको है कलर पिक्चर। तो इसके माध्यम से हम किसी दूसरे पिक्चर के कलर को चूज करके उसके दूसरे शेप या पिक्चर में फिल कर सकते हैं। तो ये आप देख कलर पिक्चर को भी समझ लिया, ठीक है। तो अब चलिए, अब आपको हम बता देते हैं नेक्स्ट। इतना आपने समझ लिया, पेंसिल समझ लिया, कलर पिक्चर के बारे में समझ लिया, टेक्स्ट के बारे में समझ लिया, इरेजर के बारे में भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया टूल्स में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको नियम, पहले कलर पिक्चर पर क्लिक करें, उसके बाद ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद जिस भी इमेज से आपको कलर उठाना हो, ऊपर क्लिक करें और फिर जहाँ फिल करना हो वहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब ये यहाँ से आता है ब्रश टूल के बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। तो ब्रश टूल के बारे में आपने समझ लिया। अब आपको ब्रश टूल आपको क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ क्लिक करना है जिस भी कलर पे। अब चलिए मैग्नीफाइजर के बारे में और हम बता देते हैं। जो आपके यहाँ पे दिख रहा है मैग्नीफाइजर, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जो आपने सेलेक्ट किया ना, इसको ही हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइजर कहते हैं। तो किसी चीज़ को बड़ा करने या बढ़ाने की क्रिया या प्रक्रिया, विशेषकर नेत्रहीन, अर्थात ये एक तरह का जूम टूल है जिसके माध्यम से हम किसी भी पार्टिकुलर पिक्चर को जूम कर सकते हैं। इस टूल को सिलेक्ट करते ही आपके पास एक आयताकार शेप दिखेगा और फिर जैसे ही आप माउस का लेफ्ट बटन, कौन सा बटन दबाना, आपको लेफ्ट बटन यूज करेंगे, वैसे ही जूम इन होगा और राइट बटन का इस्तेमाल करने से जूम आउट होगा। तो आपको सीख लिया कि जूम इन किससे होता है और जूम आउट किससे होता है। तो जूम इन करने के लिए आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है और जूम आउट करने के लिए माउस का राइट बटन प्रेस करना है। तो ये क्या है, ये काम करेगा, ठीक है। मैग्नीफाइजर टूल से ये काम करेगा। तो ये भी आपने सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता देते हैं शेप क्या होता है। शेप फील में हम आपको बता देते हैं शेप फील ये है। तो ये शेप फील में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये शेप है, इनको शेप ले सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे आकार दिए गए हैं। आप जिस आकार को अपने एम एस पेंट में ड्रॉ करना चाहते हैं उसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आपको शेप को ड्रॉ करना है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आउटलाइन फिल क्या होता है, तो यहाँ पे देखो आउटलाइन और एंड फिल क्या है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक है आउटलाइन और एक है यहाँ पे फिल का ऑप्शन, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तब तक हाइड रहती हैं, मतलब ये तब तक हाइड रहेंगे जब तक आप इनमें से किसी भी एक को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तब तक आप कोई भी शेप को ड्रॉ नहीं कर लेते। जब तक आप इनमें से किसी ड्रॉ को नहीं कर लेते तब तक ये हाइड रहेंगे, ठीक है। जब आप एम एस पेंट में कोई भी शेप को ड्रॉ कर लेंगे तब ये दोनों ऑप्शन आउटलाइन एंड हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। आउटलाइन और फिल दोनों क्या है, हाईलाइट हो जाते हैं, तब आप इनमें से काम कर सकते हैं। तो ये भी आपने सीख लिया है, हाईलाइट क्या है, आउटलाइन क्या है, शेप क्या होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आउटलाइन को समझते हैं, ठीक है। तो ये आपके शेप की बाहरी लाइन होती है, ठीक है। आउटलाइन क्या है, जैसे जो आप शेप है ना, इसका ये बाहरी लाइन, जैसे एक आपने ये शेप बना लिया, ठीक है। इसकी जो लाइन है ना, इसके अंदर की लाइन आपको दिख रही है ना, ये आउटलाइन लाइन, ठीक है। ये क्या है, ये आउटलाइन लाइन है। तो यहाँ पे आप आउटलाइन में देखो नो आउटलाइन कर सकते हैं, सॉलिड कलर कर सकते हैं। तो आउटलाइन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएंगे आउटलाइन से। तो क्या है, जब आप कोई भी शेप एम एस पेंट में ड्रॉ करते हैं ये शो करता है, ठीक है। नोट, आउटलाइन की कलर को चेंज करने के लिए आपको कलर वन पर क्लिक करें और कलर को चूज करें। साथ ही आपको तरह तरह की आउटलाइन स्टाइल दी गई हैं, आप किसी भी एक स्टाइल को चूज कर सकते हैं। जैसा स्टाइल आप चूज करेंगे वैसे ही आपको आउटलाइन शो होगा। तो आपको यहाँ पे स्टाइल भी मिल जाएगी, आपको जिस भी स्टाइल में
आपको चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटलाइन स्टाइल यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप आउटलाइन स्टाइल भी चूज कर सकते हैं। तो ये भी आपने सीख लिया है और समझ लिया अच्छी तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते थे फील क्या होती है, ठीक है, फील्स। तो इसकी मदद से आप किसी भी शेप के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। फील के माध्यम से आप किसी भी कलर को फिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप जिस स्टाइल में कलर को फिल करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे जब फील पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फील ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको जिस भी शेप में फील करना हो उस तरह फिल कर सकते हैं। जैसे नो फील है, सॉलिड कलर है, क्रेयन है, ठीक है, आप जो भी करना है कर सकते हैं। तो ध्यान रहे फिल का इस्तेमाल करने के लिए आपको कलर टू का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। हमने बताया था कलर वन और कलर टू, जैसे यहाँ पे कलर वन और कलर टू का तो इस्तेमाल करना पड़ता है। अर्थात सबसे पहले आपको कलर टू को चूज करना होगा कि आपको कौन सा कलर, उसके बाद ही आपको शेप में कलर फिल करना होगा। तो इतना आपको समझ लिया है और अच्छे से जान लिया है। तो चलिए ये भी आपने सीख लिया फिल ऑप्शन और आउटलाइन के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बताते हैं साइज के बारे में। साइज क्या होती है? तो इसकी मदद से ड्रॉ किए गए किसी भी शेप की आउटलाइन को मोटा या पतला कर सकते हैं। अब एक कोई शेप या पेंसिल टूल भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी शेप की आउटलाइन को मोटा या पतला करने के लिए आप कंट्रोल के साथ प्लस या माइनस यूज कर सकते हैं। आप इसकी मदद से पेंसिल की साइज को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या है साइज के यहाँ से कर सकते हैं। तो मुझे कलर वाले ऑप्शन के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कलर का इस्तेमाल करना जानते हैं। मैंने पहले ही इसके बारे में आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये भी आपने सीख लिया है, तो साइज के बारे में भी बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं व्यू मेन्यू क्या होती है। तो व्यू मेन्यू के बारे में हम आपको बता दें। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिसका प्रयोग आप पेज को व्यू करने में करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू वाला है, हमने आपको फाइल कंप्लीट कर दिया, होम कंप्लीट कर दिया। आप बताया जो व्यू के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो जूम इन होता है, ठीक है, जूम आउट 100%, रूलर, ग्रिड लाइन, स्टेटस बार, शो और हाइड, ठीक है, फुल स्क्रीन। तो ये आप देख सकते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं जूम इन क्या होता है। इससे आप अपने पेज को बड़ा कर सकते हैं और सभी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। तो जूम आउट क्या होता है, इससे आप पेज के आकार को छोटा कर सकते हैं, या जैसे ताकि हमारे द्वारा किए गए सभी कार्य हमें एक ही पेज में दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। और 100% ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही एम एस पेंट में सेलेक्ट होता है, अर्थात आप अपने पेज को ज़्यादा या जूम इन अर्थात जूम आउट कर देंगे तो इसकी ये परसेंटेज डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो आप परसेंटेज से डायरेक्ट कर सकते हैं या तो आप इससे रूलर से कर सकते हैं। अब चलिए एक और वजह रूलर क्या होता है। तो ये यहाँ पे आपको दिख रही है छोटी छोटी सी लाइन, ये क्या है, इसको रूलर बोलते हैं। इस ऑप्शन के जरिए एम एस पेंट के पेज को रूलर को लाया या हटाया जा सकता है, ठीक है। तो आपने रूलर को भी जान लिया कि क्या रूलर्स होता है, ठीक है। तो एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। तो ये भी आपने दोनों को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं ग्रिड लाइन क्या होती है। इसकी मदद से ग्रिड लाइंस को लाने या हटाने के लिए करते हैं। ग्रिड लाइन को लाने के लिए क्या है, ग्रिड लाइन है, इसके लिए क्या है, लाने के लिए हटाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इतना भी आपने समझ लिया ग्रिड। अब बात करते हैं स्टेटस बार क्या होता है। तो ये आपके पेज की स्थिति को बताता है। अगर आप एम एस पेंट में कोई भी शेप को ड्रॉ करते हैं तो आपको इसकी स्थिति स्टेटस बार में दिखेगी। तो आपको यहाँ पे स्टेटस बार में क्या है, इसकी स्थिति दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इनकी स्थिति क्या है, यहाँ पे स्टेटस बार में शो होगी, इसी को हम बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है। तो स्टेटस बार भी आपने समझ लिया है। अब चलिए हम बताते हैं फुल स्क्रीन क्या होती है। तो इसकी मदद से आप अपने पेज को फुल स्क्रीन मोड में कर सकते हैं। थंबनेल ये ऑप्शन तब हाईलाइट नहीं होता है जब तक आप अपने पेज को जूम इन नहीं करते। जूम इन करते ही ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जब तक आप पेज को जूम इन नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन हाइड ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है। तो ये भी आपने समझ लिया थंबनेल्स क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये हमारी सोशल मीडिया की पोस्ट आ गई है। अगर आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो नहीं किया, जैसे कि इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सअप हुआ, टेलीग्राम हुआ, फेसबुक हुआ और यूट्यूब तो आप देख ही रहे हैं, तो आपको सर्च करना है @एडवांस कंप्यूटर कोचिंग। सर्च करेंगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको इंस्टाग्राम पर कुछ कंप्यूटर से संबंधित सारी अपलोड करता हूँ, अगर आपको सारी अच्छी लगती है पढ़ाना तो आप हमारी पेज को जरूर फॉलो कर सकते हैं। आपको सर्च करना है @एडवांस कंप्यूटर कोचिंग, तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। काश जिंदगी में भी कंट्रोल जेड का ऑप्शन होता तो अपनी गलतियों को दोबारा सही कर लेते। काश जिंदगी में भी कंट्रोल जेड का ऑप्शन होता तो अपनी गलतियों को दोबारा सही कर लेते, ठीक है। अगर दोस्तों आपके पास भी कोई कंप्यूटर से संबंधित शायरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में
टाइप करके सेंड कर सकते हैं, तो मैं उस शायरी को अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपलोड कर दूँगा। और दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा हो तो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट नहीं किया तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट कैसा लगा, ठीक है। और दोस्तों आपकी एक लाइक और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तो आपको इसको पैसे नहीं लगते हैं, आपको एक लाइक और कमेंट जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।